चलो आज की वीडियो को ना एक इंसिडेंट से शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है 2017 या 18 का। मैं वैष्णो देवी गई हुई थी एंड हम नीचे उतर चुके थे एंड जैसे ब्रेक ले लेके उतरते हैं तो जस्ट नीचे उतर के मैं 5-10 मिनट के लिए बैठी थी। एक लड़का 22-23 साल का वो सो रहा था, वहीं का था, पहाड़ों का ही। और सडनली क्या हुआ कि जो भैरव था वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और एकदम से एक कार्ट आई, उसमें कुछ सरिया कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान था और जो जिसको कार्ट को लेके जाना था या जो भी ओनर था उन्होंने आवाज़ लगाई कि चलो चलो चलो। वो जो यंग पर्सन था सो रहा था वो सडनली उठा, उसने पानी पिया और वो जस्ट पुश करना शुरू हो गया उस कार्ट को। वो इंसिडेंट आज तक मेरे माइंड में एज इट इज़ है। वो इंसिडेंट इसलिए मेरे लिए छपा कि हम लोग जब चीज़ों को करते हैं तो हम कई तरीके के बहाने देते हैं कि अरे आज मन नहीं है, आज तबीयत ख़राब है, या फिर अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, सो के उठते हैं, सुबह उठा नहीं जा रहा, उठ गए हैं तो ऐसे बैठे हुए हैं, चलो थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। बट वो जो पर्सन था ना उसको ये पता था कि अगर मैं अभी रेस्ट करूँगा उठते ही, या मैं सोचूंगा चलो मैं कुछ खा लेता हूँ, या फिर चलो अगली बार देख लेंगे कोई और काट आएगी, थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ, तो शायद उसका उस दिन का या आगे के 1-2 दिन का सर्वाइवल भी नहीं होता। उसके लिए वो सर्वाइवल की बात थी। तो जब कोई चीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना कि उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता, या फिर वही चीज़ है जो हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल देगी, तो फिर हमारी ये जो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे अंदर के जो हमने खुद के इश्यूज ढूंढ रखे होते हैं कि हमसे ये नहीं होता, हमें ये चाहिए वरना हम ये नहीं कर पाते, वो तभी ख़त्म हो जाते हैं। इट जस्ट लाइक कि अगर आप रात को सो रहे हो और एकदम से आपके घर में आग लग गई, तो आप उस टाइम ये नहीं सोचोगे कि अरे अभी उठने का मन नहीं कर रहा कंबल से, यू जस्ट रश आउट ऑफ योर हाउस कि भाई निकलना है वरना लाइफ डेंजर में है। तो इस तरीके से जब हम लाइफ को देखना शुरू करते हैं ना, हमारे एम को और चीज़ों को, वो बात अलग है कि रिजल्ट हमें मिले या ना मिले, इट्स अबाउट निष्काम कर्म। बट निष्काम कर्म का ये मतलब भी नहीं होता कि आप ढीले पड़ के बैठ जाओ। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि हम अपना सब कुछ लगाएंगे, बाकी हम भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो रिजल्ट आना होगा वो रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो आई होप आज ये जो इंसिडेंट है वो आपको आगे जब आप लाइफ में बहाने बना रहे होंगे ना, तो आपको इट्स लाइक वो टॉम एंड जेरी वाला, कि जेरी हर बार क्यों बच जाता था, क्योंकि उसके सर्वाइवल की बात थी, और टॉम जो था उसके लिए बस वो एक टाइम के खाने की बात थी। दैट्स द थिंग, ठीक है। उसके बाद मैं अपना करंट अफेयर शुरू करती हूँ। मैं अपनी, आपने जैसे टारगेट में देखा होगा कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो रिवीजन मैंने किया था। अब मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। करंट अफेयर के मेरे 3 सोर्सेज रहते हैं, हमेशा बताती हूँ, बार बार रिपीट कर करके मैं भी बोर हो गई हूँ और शायद आप भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे। बट मैं अनोय हो चुकी हूँ कि बार बार वही कमेंट्स आते हैं, तो मैं बार बार नहीं कर सकती, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि मैं अपनी लाइफ के उस फेस में हूँ जहाँ पे लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अभी आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, जो मैं कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मेरे लिए होने वाली है। आज जब मैं इस वॉइस ओवर को कर रही हूँ, इसके जस्ट बाद वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी। इसी वजह से पहले मैंने ये वॉइस ओवर कर ली कि चलो जो होगा देखा जाएगा, बट अभी तो पहले अपना काम ख़त्म करूँ। यहाँ पे भी मैंने अपने कर्तव्य को पहले टाइम दिया है, पहले उसको तवज्जो दिया है। उसके बाद जो ज़िंदगी की परेशानी होगी उसको लेके चलूँगी, और वो अपने भगवान को समर्पण करके कि भगवान मेरी ज़िंदगी है, मैंने आपको समर्पित की है, ये फेस जो मेरी लाइफ में आया है मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, अब आगे आप संभालिए। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। कुछ तो अच्छा, एक जो है कुछ ने पूछा था कि कंप्लीट गाइड बताएं बिगनर्स के लिए, वो भी बताऊंगी। बट एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल मैंने शायद कोई शॉर्ट्स डाली थी एंड उसमें एक कमेंट आया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी ज़िंदगी में, ये हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे को एक हाउसवाइफ का टाइटल देने के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ वो औरत होती है जिसने हमारा घर बनाया होता है। अगर वो घर में ना होना तो हमारा घर बिखर जाए। हम जो पढ़ पा रहे हैं, अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उस औरत की वजह से कर पा रहे हैं। उस औरत के अंदर इतना डिसिप्लिन होता है, इतना डेडिकेशन होता है, इतनी एम्पथी होती है, इतना प्यार होता है अपनों के लिए, कि वो एथिक्स देने वाले ऑफिसर्स के अंदर भी नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। आपने वैसे मेरा अपमान करने के लिए उस चीज़ को लिखा था, बट आप एक बात सोचिए, मैंने आपके लिए कुछ बुरा नहीं किया। और अगर आपने ये अपमान करने के लिए मुझे कहा था, तो क्या आपने अपने घर की फीमेल्स को इससे मुझसे पहले इंसल्ट नहीं किया? मुझे तो आपने एक बहुत अच्छा टाइटल दे दिया, इतने अच्छे गुण आपने मुझे दे दिए जो एक हाउसवाइफ के अंदर मिलते हैं। मतलब कि हम जो है वो एक सैलरी लाने वाली फीमेल को ही सब कुछ समझते हैं, बट अगर वो
सैलरी ला रही है, तो वो हमारे घर को भी बना रही है। पर जो हाउसवाइफ होती है, वो शायद हमारे पीछे बेस रही होती है, शायद हमारी मम्मी, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी दादी वो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे होते हैं और हमने वो लेवल अचीव किया होता है। तो मैं तो कल को हाउसवाइफ बनूंगी, ऑफिसर बनूंगी, या कुछ भी नहीं बनूंगी, संन्यास ले लूंगी, क्या करूंगी, बट अपने घर की औरतों को और औरतों को इज्जत देना समझो, और आदमियों को भी इज्जत देना समझो। अगर उनके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकारा है। हालात सबके अलग अलग होते हैं, तो जितने इमोशंस फीमेल्स के समझने चाहिए, उतने आदमियों के भी समझने चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ, क्योंकि आज जो मैंने शुरू किया है ना, ये पढ़ाई, ये ही लेट शुरू की है। आजकल मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, तो इस वजह से, हालांकि ये चीज़ हेल्दी नहीं है मेरे लिए, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। अब बात पे आ जाते हैं कि बिगनर्स कैसे प्रैक्टिस करें। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। कंप्लीट वीडियो तो देखो मैं बना नहीं सकती, क्योंकि एल्गोरिथम मेरा ऐसा है कि वो व्यूज़ पे असर पड़ता है उस चीज़ का। बट मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या फिर अभी आपका 1-2 साल बाद अटैम्प्ट है, आपको शुरुआत जो करनी है वो एनसीईआरटी से करनी है, या फिर एनसीईआरटी समरी बुक आती है वहाँ से करनी है। एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स होते हैं वो आप इजीली यूट्यूब से देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। और फिर आप जो है अपने प्रीवियस ईयर बुक्स को उठाएंगे और प्रीवियस ईयर बुक्स के साथ करेंगे। अब कई लोगों को डाउट होता है कि हमें करंट अफेयर कब से करना है, या न्यूज़पेपर रीडिंग कब से करनी है। तो 1.5 साल का एटलीस्ट आपको करंट अफेयर जो है ना, वो आना चाहिए, तभी जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब शुरुआत में प्रॉब्लम आती है कि समझे कैसे हैं कि करंट अफेयर कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। तो मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ। एक प्रीलियम बूस्टर आप ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे देखें, और डेली एडिटोरियल आता है ओनली आईएएस एक्सटेंडेड से। उससे आप इजीली फिल्टर आउट कर पाएंगे कि आपको न्यूज़पेपर में क्या टॉपिक पढ़ना है। उसके साथ आपके पास यूपीएससी का सिलेबस जरूर होना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, 1-2 मिनट की देखी थी। उसमें द गाय वो सेइंग कि ये यूपीएससी सिलेबस की जरूरत नहीं है, आप बस साइट पे जाके देख लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी का जो सिलेबस साइट पे आपको मिलता है ना, वो बहुत क्रिस्प फॉर्म में मिलता है, और हमको सिलेबस को डिकोड करना होता है। आपने टॉपर्स को भी देखा होगा ये बात कहते हुए कि हमने सिलेबस को अच्छे से याद किया था, और उसके एक एक टर्म पे हमने अपने नोट्स बनाए थे। तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, और उस तरीके से आप अपनी जो है प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एकदम से आप टेस्ट लगाना शुरू नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो पीवाईक्यू है ना, वो करेंगे। और ये बात समझनी है आपको, खाली एनसीईआरटी बेसिस पे आपके पीवाईक्यू सोल्व नहीं होंगे। पहले कभी होते होंगे 2010-11 में। आज के टाइम में स्टैंडर्ड बुक्स के बिना, या जो है बहुत डीप नॉलेज के बिना, आप चीज़ों को नहीं कर सकते। यस, यू हैव टू गेन बेसिक नॉलेज जो आपको एनसीईआरटी से आएंगी, लेक्चर्स के थ्रू आएंगी, बट आपको एडवांस नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो अगर आप किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमने तो बस एनसीईआरटी ये वाली की थी और हम पेपर देने चले गए थे, हमने सिर्फ ये 2 से 3 सोर्स रखे थे, तो डेट्स टोटली लाई। वो गलत है, बिल्कुल झूठा है। आप उस चीज़ के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। अगर आप उनके कभी एकदम से रूम में जाके देख लेंगे, तो यू विल सी कि कितने सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है। अब मैं अपनी ज्योग्राफी कर रही हूँ यहाँ पे। ज्योग्राफी में मैं ओशियनोग्राफी कर रखी हूँ। एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा था कि आपने ये वाला सोर्स क्यों उठाया, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से मैं वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाई, और मुझे उन कमियों के बारे में पता चला। एक साइड जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं हमेशा करने की सोचती थी, मतलब उस साइड से करना है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इतने नोट्स नहीं बना सकती थी, या वो मुझे लगा कि हाँ कमी रही, तो वो जब मेरे को किसी बुक के थ्रू मिल गई, तो वो उसको मैंने कवर अप कर लिया। इस वजह से मैंने उस चीज़ को किया। ऐसा जो है, जब मैं कभी भी किसी चीज़ को प्रमोट करूँगी, पहली बात मैं गलत प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद पैसा कमाती हूँ, मुझे पैसे की कदर है, आपके टाइम की कदर है, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम इस चीज़ के ऊपर लगाया है। तो यू कैन ट्रस्ट मी कि मैं गलत चीज़ नहीं बताऊंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं बता रही हूँ, तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट में कैसी चीज़ आई है। अगर आपको ये आपके अकॉर्डिंग सुटेबल लगती है, तो आप इसे ले सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ लेनी है। ठीक है। तो डेट्स द डिफरेंस। ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत गलत तरीके से जो है वो आपके माइंड को वॉश करने के लिए कुछ ऐसे कमेंट करते जाएंगे, तो आप भी सोच में पड़ जाते हैं। भाई ह्यूमन नेचर है, मैं भी सोच में पड़ जाऊंगी अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट देखूंगी कि क्या ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ। और अगर बात करें फ्री प्रोवाइड करने की, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं इतनी सारी चीज़ें वहाँ आपको फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। तो वहाँ पे तो आई थिंक प्रमोशंस नहीं होती है। तो अगर मैं छोटा सा 1 से 2% प्रमोशन करके कुछ अर्न कर भी रही हूँ, तो उससे कई ज़्यादा मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे या फिर यहाँ पे इस तरीके से इंटरेक्ट करके गाइड कर पा रही हूँ। तो ये एक छोटी सी बात थी। और उसी के साथ एक चीज़ और आपको रखनी है कि देखो,
अभी जिस हम फेस में है ना, अभी आने वाले 4 से 5 मंथ हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या देखिए कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की कि मेरी लाइफ में कैसी सिचुएशन आने वाली, मुझे पता है, मैं तैयार बैठी हूँ उसके लिए कि थोड़ी देर में वो सिचुएशन आने वाली है। बट स्टिल आपको अपने भगवान पे विश्वास रखना होगा, आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रखनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा रोना भी पड़ सकता है, बट स्टिल ये कोशिश ज़रूर करना कि अगर इस एग्ज़ाम को कर लेंगे तो कितना बेटर रहेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी इस इंसिडेंट के थ्रू। वीडियो छोटी थी बट मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, मुझे पढ़ना होता है। तो जय हिंद, बाय।